प्रैक्टिस सेट डे नंबर 8 है आज, यानी कि 7 वीडियो जो है कि आपको अपलोड कर दी गई है। उसका प्लेलिस्ट है, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिसको भी सफल होना है उसके लिए ये वीडियो रामबाण के लिए काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज इस टेस्ट को आप देने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन है, आप ऐसा समझ के इसको सॉल्व करिए जैसे कि आपके एग्ज़ाम में ही यह क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पे कह रहा है कि द व्हीकल्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट वर डैश द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अब यहाँ पे आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग, स्टॉलिंग, इंटरफेयरिंग और डिलेइंग। जी हाँ, यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के बारे में तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग। अब देखिए ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बाधा डालना, यानी कि दुर्घटना में शामिल वाहन यातायात के प्रवाह को बाधित कर रहे थे। अगला जो यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉलिंग, स्टॉलिंग का मतलब आपको पता होना, टालना, यानी कोई भी चीज़ टाल देना या रुक जाना। इंटरफेयरिंग का मतलब आपको पता ही होगा कि अड़चन डालना या जिसको बोलते हैं टांग अड़ाना। और डिलेइंग का मतलब लेट करना, यानी कि विलंब करना। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हम आपको साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जो भी आप फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसमें जितने भी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको जितने भी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सब जो आपके ये ऑप्शन होते हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसमें ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन ऑप्शंस को आप ऑब्जर्व जरूर करिएगा और जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट लगेगा उसको लिखते चलिएगा। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई डैश टू रिटर्न बाय द 3rd ऑफ द मंथ। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि प्लान। अब देखिए प्लान का मतलब क्या होता है। प्लान का मतलब होता है योजना, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम आपको पता है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। और स्ट्रेटाइज, अब देखिए ये स्ट्रेटेजी से बना हुआ है। स्ट्रेटेजी और प्लान में क्या अंतर होता है, ये दो चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। प्लान देखिए होता है कोई भी व्यवस्था जो कि पहले से की गई हो, यानी कि कोई भी योजना जो कि पहले से की गई हो उसको प्लान बोलते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है वो एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आपको कुछ न कुछ लक्ष्य प्राप्त होगा, कुछ न कुछ आपको मिलेगा उसको सफल बनाने के बाद। इसको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है अ प्लान दैट यू यूज़ इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। यानी कि स्ट्रेटेजी आप तब बनाते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए बनाते हैं। और प्लान का मतलब जनरली योजना, ये किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। इसमें आपको कुछ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी हमेशा कुछ पाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द अनरूली बिहेवियर ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस डैश द स्पीकर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो पार्लियामेंट के स्पीकर्स जो थे वहाँ पे पार्लियामेंट्स के लोग थे वे अनियंत्रित यानी कि उपद्रवी भाषा का प्रयोग किए। अनरूली का मतलब होता है उपद्रवी या अनियंत्रित। तो इससे क्या हुआ, स्पीकर इससे हो गए, इससे स्पीकर नाराज हो गए। नाराज हो गए क्या हो जाएगा, इंसेंस्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए, इंसेंस्ड द स्पीकर। इंसेंस्ड का मतलब होता है नाराज होना, इंसेंस्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। फाइंड द ईरर। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कभी कभी 2 और कभी कभी 3 भी पूछ लिया जाता है। ध्यानपूर्वक करिएगा। कह रहा है कि विपुल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 डेज। बहुत ही इजी है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सिंस और फार का खेल है। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंस नहीं होगा। आपको पता है कि सिंस जो है कि निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर अनिश्चित समय के लिए यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए 7 डेज की बात कर रहा है ना, कॉमन सेंस वाली बात है कि कौन सा 7 दिन। यदि बोले मंडे से, ट्यूसडे से या संडे से तो वो समझ में आता है कि हाँ निश्चित है, लेकिन 7 दिन
यानी 365 दिन में से कौन सा 7 दिन, इसलिए ये चीज़ निश्चित नहीं होती, इसे निश्चित नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, सिंस की जगह क्या होगा, फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 7 डेज। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, द टेम्पल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस। अब देखिए यहाँ पे क्या एरर हो सकता है आपकी तरफ से, जी कोशिश करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। जी हाँ, जो ऑप्शन डी है यानी कि नो एरर, ये सही हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप पूरा फोकस गलती ढूंढने पर ही मत लगाइए। हो सकता है कि क्वेश्चन सही भी हो, 4 ऑप्शन जब आपको दिए जाते हैं तो चारों में से एक एक ऑप्शन 25% हक रखता है कि भाई मैं भी हो सकता हूं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोई भी एरर इसमें नहीं है। कह रहा है कि मंदिर मेरे घर से 100 गज की दूरी पर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। कह सकता है कि आई एम सर्टेन दैट द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी बट करप्ट। आपकी तरफ से जी हाँ, उम्मीद है कि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे। सी, ऐसी ही स्पीड आपकी होनी चाहिए एग्जाम हॉल में। आपको पता होगा कि सर नॉट ओनली के बाद बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ बट का ही प्रयोग किया है। तो क्या होगा, बट के बाद आल्सो आना चाहिए, यानी नॉट ओनली बट आल्सो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, कॉमन चीज़ है, आप कई बार इसको पढ़ चुके होंगे। अगला देखिए, एंटोनिम आपको बताना है। ये जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है टू स्पर्न। अभी देखिए स्पर्न का मतलब क्या होता है। स्पर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, ठीक है। इसका उल्टा आपको बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है। ये बहुत ही ईजी है। स्पर्न का मतलब है तिरस्कार करना और टू एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। देखिए जब भी आपको एंटोनिम या कि फिर साइनोनिम पूछा जाता है तो ये जो वर्ड पूछा जाता है और जो ऑप्शन होते हैं उनमें से एक चीज़ आपको ज़रूर पता होती है। जैसे टू स्पर्न आपको पता है और नहीं पता था, और यहाँ पे एक्सेप्ट पता था, तो इसीलिए अब इसको आप लिख लेंगे तो दोबारा फिर जब कभी भी आपकी नज़रों के सामने आएगा तो याद हो जाएगा। स्पर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे विच ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। कह रहा है कि अ सिंबल दैट सर्वेज एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक प्रतीक जो लोगों के समूह के प्रतीक के रूप में काम करता है उसको क्या बोलते हैं। यानी कि आप देखते होंगे गांव में एक ऐसा प्रतीक या एक ऐसी मूर्ति या एक ऐसा कोई भी चिन्ह बनाया जाता है जो लोगों के प्रतीक के रूप में, लोगों के चिन्ह के रूप में काम करता है, जिसको कुल देवता भी बोलते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, टोटेम। टोटेम का मतलब होता है कुल देवता, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है करेक्ट स्पेलिंग से। ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से एक सही स्पेलिंग से लिखा हुआ है, वो कौन सा है। क्लोज्टेड, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। क्लोज्टेड का मतलब होता है पर्दे। स्पेलिंग देख लेंगे, CLOSETED। क्लोज्टेड का मतलब होता है पर्दे। इसको लिख लेंगे, स्पेलिंग टेस्ट में आया हुआ है। अगला देखिए एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। आई रेड द स्टोरी इन वन नाइट। अब देखिए रेड के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है द स्टोरी, इसको बनाते हैं सब्जेक्ट। तो द स्टोरी देख सकते हैं कि आप इस वाले में नहीं शुरू हुआ है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। अब द स्टोरी हैड नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये आई रेड द स्टोरी वन नाइट, एक नाइट में ये स्टोरी पढ़ा जा चुका है, यानी पढ़ा था, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस है, आई रेड है, ठीक है, याद रखेंगे। रेड का सेकेंड फॉर्म आई रेड द स्टोरी। अब तो यहाँ पे हैड नहीं होगा, वाज भी, हैड बीन भी नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे द स्टोरी वाज रेड बाई मी इन वन नाइट, चूँकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
तो इन 10 क्वेश्चन में से जितना भी आपका सही हुआ है आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और जो मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, जो जुड़े रहते हैं हमसे, वो कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि मेरा सर ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि हम उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, बाकी लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एग्जाम तक ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए, द सुधीर पांडे वहाँ पे सर्च करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।